नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। आज की कहानी जुड़ी है मध्य प्रदेश के ओरछा शहर से, जहां ये दावा होता है कि राजा राम आज भी जिंदा हैं। वहां की पुलिस बाकायदा राजा राम को बंदूकों से सलामी भी देती है। ये दावा किया जाता है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक राजा राम ओरछा के महल में रहते हैं और शाम ढलने के बाद अयोध्या लौट जाते हैं। कुछ ऐसा ही रहस्य राजा राम के महल से कुछ ही दूरी पर स्थित केदारेश्वर धाम का भी है, जहां ये दावा होता है कि जब मंदिर बंद हो जाता है तो महादेव की पूजा करने खुद नंदी देव आते हैं। आइए जानते हैं क्या है ओरछा शहर का रहस्य। यकीन नहीं है तो अपनी आंखों से देख लेना, अंधविश्वास मानते हो तो सबूत देख लेना। शर्त लगानी है तो शर्त लगा लो, लेकिन मंदिर में आज फिर वही चमत्कार होगा जो सदियों से हो रहा है। जिससे पूछा बस यही जवाब मिलता रहा कि रात को शिव मंदिर बंद होगा और अगली सुबह एक देवता की मौजूदगी के सबूत दिखेंगे। यहाँ पे एक से एक चमत्कार हैं देखने के लिए। मंदिर के पट खोल के सीधा घंटा बजाते हुए अंदर चला जाता है। बिल्कुल यकीन है सर। हम भी जिद पर अड़ गए। मंदिर के दरवाजे पर सारी रात कैमरा लगा दिया, मंदिर के आगे खुद पहरेदारी की। पिछली रात जब मंदिर बंद हुआ था तो आखिरी तस्वीर कुछ ऐसी थी, और अगली सुबह मंदिर खोला गया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। एक ऐसी तस्वीर मिली जिसने हमारे यकीन की धज्जियां उड़ाकर रख दी। आज चलिए उस धरती पर जहां पुराणों की हजारों कहानियां जिंदा हैं। आज चलिए उस महल में जहां आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मौजूदगी सबूतों के साथ दिखती है। आज चलिए उस धाम में जहां राम भक्त हनुमान आज भी अपना वचन निभा रहे हैं। आज चलिए उस किले में जहां बुंदेलों की कहानी का एक वीर सदियों बाद भी जिंदा है। आज चलिए उस मंदिर में जहां शिव शंकर की पहली आराधना एक चमत्कार बनकर आती है। इस कहानी का अंजाम जितना रहस्यमयी है, उससे भी ज्यादा अद्भुत है इस कहानी का आगाज। जिसकी शुरुआत होती है दिल्ली से करीब 550 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के एक पौराणिक शहर ओरछा से, जहां से भगवान राम के वनवास की कहानी शुरू होती है, जहां श्री राम आज भी विराजमान है। हम पहुंच चुके हैं दिल्ली से तकरीबन 550 किलोमीटर का सफर तय करके बुंदेलखंड के ओरछा इलाके में, जहां राम बसते हैं, लेकिन भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में। बताया गया कि शहर की सीमा यहीं से शुरू होती है और यहीं से शुरू होती है राजा राम की पहली एक मंदिर जिसे चतुर्भुज धाम कहते हैं, और दूसरी राजा राम का महल। माना जाता है कि राजा राम किसी अनंत रूप में आज भी जिंदा हैं और इसी महल में विराजमान हैं। ये सब कुछ सुनकर हमें भी हैरानी हुई, जहन में कुछ सवाल भी उठे। ओरछा में राजा राम की कहानी क्यों कायम है? पता चला कि इन सवालों के जवाब एक कहानी में छिपे हैं जो जुड़ी है ओरछा के राजा और उनकी महारानी से। यहाँ के राजा मधुकर शाह साहब थे और उनकी रानी थी गणेश कुंवर। चूँकि जो राजा साहब थे मधुकर शाह साहब, वो कृष्ण भक्त थे और रानी राम भक्त थी। तो राजा साहब ने बोला कि हमको जो है वृंदावन चलना है, वहाँ पे कृष्ण जी की उपासना के लिए। तो रानी ने बोला कि आप कृष्ण भक्त हैं, मैं राम भक्त हूँ, तो मैं अपने राम जी के दर्शन अयोध्या करने जाऊंगी। तो मधुकर शाह साहब, राजा साहब ने नाराज होकर बोला कि अगर आप राम भक्त हो तो राम जी को यहाँ ओरछा में विराजमान करो। तो रानी ने हट कर लिया और अयोध्या के लिए कूच कर गई। वहाँ जाके ने कई वर्षों तपस्या की
तब तपस्या से भगवान नहीं आए तो ये सरयू में कूद गई। तो भगवान ने इनको गोद ले लिया कि भगवान आप तो हमारी अगले जन्म की कौशल्या माता हैं। कि ओरछा के राजा खुद श्री राम होंगे। ये कहानी गोस्वामी तुलसीदास के दौर की है, यानी भक्तिकाल की, यानी उसी दौर की जिस दौर में रामचरितमानस लिखी गई। राजा राम के उस महल में कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन प्रशासन से जो तस्वीरें मिली उनमें राजा राम को सलामी देने की प्रक्रिया साफ दिखाई दे रही थी। राम राजा को एक दिन में 4 बार गन सैल्यूट या यूं कहें कि गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। यहां तक कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे वीवीआईपीज को भी यहां पर सैल्यूट देने की मनाही है। आज की शाम का हमें भी बेकरारी से इंतजार था, ताकि मंदिर की आरती शुरू हो, केदारेश्वर धाम के कपाट बंद हों और उन निशानियों का सच हम दुनिया के सामने ला पाए। मध्य प्रदेश का ओरछा शहर, जहां ये दावा होता है कि राजा राम आज भी जिंदा हैं। यहाँ उनके महल के अलावा पहाड़ों में स्थित सीता रसोई भी है, जहां पर आज भी पत्थर पर लक्ष्मण रेखा के निशान देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर केदारेश्वर धाम भी है, जहां ये दावा होता है कि जब मंदिर बंद हो जाता है तो महादेव की पूजा करने स्वयं नंदी देव आते हैं। सबसे हैरतअंगेज कहानी की तलाश में, जिसके लिए हमें जाना था मऊरानीपुर के केदारेश्वर धाम, जहां हमारी मुलाकात हुई एक स्थानीय निवासी आदेश से। ओरछा से तकरीबन 40 किलोमीटर का सफर तय करके हम मऊरानीपुर पहुंच चुके हैं। मऊरानीपुर एक तहसील है और यहीं हमारी मंजिल केदारेश्वर मंदिर है। यहां से हमारे साथ सफर में जुड़ेंगे मऊरानीपुर के ही रहने वाले आदेश। क्या महत्ता है आप लोगों के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या महत्ता है मऊरानीपुर में केदारेश्वर टेम्पल का? केदारेश्वर धाम जो है पूरी मऊरानीपुर इन्हीं की भरोसे टिकी हुई है। पूरी मऊरानीपुर इन्हीं की भरोसे है। यहाँ पे एक से एक चमत्कार हैं देखने के लिए। आदेश के साथ हम केदारेश्वर धाम की ओर निकल पड़े। कुछ देर की खड़ी चढ़ाई के बाद हम केदारेश्वर धाम तक पहुंच गए। इस धाम का मुख्य मंदिर पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर बना है, लेकिन हम मंदिर में दाखिल होते उससे पहले इन चट्टानों के बीच एक गुफा का पता चला। लोगों ने दावा किया कि यह वही गुफा है जिसे वनवास के दौरान श्री राम और सीता ने पहला ठिकाना बनाया था। फिलहाल हम केदारेश्वर मंदिर के ठीक सामने पत्थरों के बीच बनी सीता रसोई के अंदर मौजूद हैं। इसकी भी अपनी एक विशेषता है। गिरी जी, ये जो सीता रसोई है इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत जो है सर, यहाँ जो प्राचीन काल में सीता जी यहाँ बताते हैं लोग बाग कि यहाँ आई थी। इसी के माध्यम से यहाँ पर जो तमाम प्रकार की आवाज़ें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जी लक्ष्मण रेखा वगैरह यहाँ पर है। लोग मानते हैं कि ये गुफा देवी सीता की रसोई थी और सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने यहाँ भी एक रेखा खींची थी। कहते हैं सीता रसोई के नाम से मशहूर इसी गुफा में सीता जी वनवास के दौरान रही थी और उनके देवर लक्ष्मण ने उनकी सुरक्षा के लिए ये लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं पत्थरों पर बनी ये लकीर है एक खींची हुई। खैर, ये सब कुछ सिर्फ किस्से कहानियां हैं। असली रहस्य तो हमें केदारेश्वर धाम में मिलने वाला था। ओरछा से तकरीबन 70 किलोमीटर का सफर तय करके आखिरकार हम अपनी मंजिल मऊरानपुर के मशहूर केदारेश्वर मंदिर पहुंच ही गए। इस मंदिर के बारे में चमत्कार के अनेकों किस्से मशहूर हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केदारेश्वर मंदिर के पुजारी गिरी जी। गिरी जी, ये बताइए इस मंदिर के बारे में चमत्कार के कौन कौन से किस्से मशहूर हैं? सर जी, इस मंदिर के चमत्कार के बारे में, इस मंदिर में प्रतिदिन फूल और जल चढ़ा हुआ मिलता है। ये यहाँ का प्रत्यक्ष प्रमाण है। कहते हैं कि यहाँ पर कोई सिद्ध बाबा आते हैं। जी हाँ, यहाँ से कई वर्षों से मेरे पूर्वज बताते हैं कि यहाँ पर कोई सिद्ध मूर्ति आती है। कभी अपने आप घंटा बजने लगता है, अपने आप लाइट बंद है तो कभी लाइट जलने लगती है। आज की शाम का हमें भी बेकरारी से इंतजार था, ताकि मंदिर की आरती शुरू हो, केदारेश्वर धाम के कपाट बंद हों और उन निशानियों का सच हम दुनिया के सामने ला पाए।
अंधेरा होते ही मंदिर के पुजारी ने एक बिगुल बजाना शुरू किया। बताया गया ये बिगुल गांव के लोगों को आरती शुरू होने का संदेश देता है। कुछ ही देर में महादेव की आरती शुरू हो गई। देखते ही देखते इस धाम में भक्तों की भीड़ जुटने लगी। इधर आरती का सिलसिला खत्म हुआ तो उधर शिव स्तुति का पाठ शुरू हो गया। केदारेश्वर मंदिर में कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रोजाना की तरह शिव तांडव स्तोत्र का पाठ शुरू हो चुका है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाएगा और उसके बाद पुजारी हमेशा की तरह मंदिर के कपाट बंद कर देंगे। ये कपाट दोबारा सुबह 4 बजे खुलेगा। लेकिन हमारा मकसद उस रहस्य की तह तलाशना है जिसके मुताबिक भगवान नंदीश्वर भगवान केदारेश्वर की आराधना करते हैं और उसके सबूत के तौर पर इस मंदिर में सुबह कपाट खोलते के साथ फूल और जल चढ़ाने के निशान मिलते हैं। यहां मौजूद लोगों के लिए वो चमत्कार रोज की बात है, लेकिन हमारे लिए ये सब कुछ किसी अचंभे से कम नहीं था। दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि मंदिर बंद होने के बाद कोई दैवीय शक्ति महादेव की आराधना के लिए आने वाली है। दिमाग इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था कि अगली सुबह मंदिर खुलेगा तो नंदीश्वर की मौजूदगी के निशान हमारे सामने होंगे। खैर, लोगों के दावे और हमारी समझ के बीच ये लड़ाई बस चंद घंटों की थी और हम इस लड़ाई को पूरी शिद्दत से लड़ने वाले थे। हम फैसला कर चुके थे कि आज मंदिर में जो भी होगा कैमरे के सामने होगा। रात के वक्त हमारी आंखों के सामने ही इस कपाट को बंद किया गया था, लेकिन सुबह हुई तो यह दरवाजा खुला हुआ था। पुजारी का दावा है कि यह सबूत है कि नंदी देवता बीती रात गर्भगृह में दाखिल हुए हैं। News 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं कुछ तो है। कौन यकीन करेगा कि केदारेश्वर धाम में आज भी सबसे पहले महादेव की पूजा नंदी देव खुद करते हैं। मंदिर में चाहे जितने पहरे लगा दो, मंदिर में चाहे जितने कैमरे लगा दो, अगली सुबह नंदी देव के मौजूदगी के सबूत जरूर दिखाई देंगे। आज सदियों पुराने इस दावे की हकीकत को हमारी टीम अपनी आंखों से देखना चाहती थी। हम में आज की शाम एक बड़ा इम्तिहान होने वाला था। श्रृंगार के बाद महादेव की शयन आरती शुरू हुई। कुछ ही देर में मंदिर के कपाट बंद होने वाले थे, इसलिए हमने मंदिर के गर्भगृह की आखिरी तस्वीरों को कैमरे पर रिकॉर्ड किया। केदारेश्वर मंदिर का कपाट बंद होने के पहले की ये तस्वीर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शिवलिंग बना हुआ है भैंसे के ऊपर। भगवान केदारेश्वर का प्रतीक है ये शिवलिंग। इस पर बेलपत्र, गुलाब का फूल और गेंदे का फूल चढ़ा हुआ है। इसके अलावा ये गेंदे की माला है और यहाँ पर नाग देवता का ये पीतल या सोने का जो भी कह लें, ये नाग देवता हैं। इनके ऊपर भी गेंदे की माला चढ़ी हुई है, गेंदे के फूल की। और नीचे में रुद्राक्ष है जो लिपटा हुआ है शिवलिंग से, और जल के चढ़ने के कोई निशान नहीं है फिलहाल। रात के करीब 11:50 पर मंदिर के दरवाजे बंद किए गए। पहले गर्भगृह का दरवाजा बंद हुआ, फिर पर्दा लगाया गया और फिर बाहर के दरवाजे भी बंद हो गए। आप सुबह कितने बजे आएंगे? सुबह 3:45 से खोलेंगे। तो अभी भी मैं आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको पूरी तरह से विश्वास है जैसे हर रोज मिलता है? पूरी तरह से विश्वास है कि हर रोज मिलता है और मिलेगा। मंदिर की पड़ताल के बाद हमने उसी मुख्य द्वार की पहरेदारी शुरू कर दी। अगली सुबह के इंतजार में हमारी नींद भी गुम हो चुकी थी। घड़ी में सुई की बढ़ती रफ्तार हमारी धड़कनें भी बढ़ा रही थी। यकीन नहीं था, फिर भी सदियों पुराने इस दावे की पड़ताल जरूरी थी। अब तक हमें न कोई आहट सुनाई दी थी, न मंदिर में किसी के दाखिल होने की तस्वीर दिखी थी।
धीरे धीरे इंतजार का वक्त बीत गया। सुबह के ठीक 3:45 बजे मंदिर के पुजारी आ पहुंचे। ये देखिए, एक और हैरान कर देने वाली बात है। ये जो काठ का दरवाजा है, जिस वक्त कपाट बंद किए गए थे, इस दरवाजे को अच्छी तरह से बंद किया गया था, लेकिन अभी एक दरवाजा जो इसका बायां पल्ला है, ये खुला हुआ है। रात के वक्त हमारी आंखों के सामने ही इस कपाट को बंद किया गया था, लेकिन सुबह हुई तो यह दरवाजा खुला हुआ था। पुजारी का दावा है कि यह सबूत है कि नंदी देवता बीती रात गर्भगृह में दाखिल हुए हैं। अंदर आए तो पहली नजर में सब कुछ वैसा ही था जैसे रात में छोड़ा गया था। लगा जैसे चमत्कार का सदियों पुराना दावा सिर्फ एक अफवाह थी, लेकिन फर्श पर नजर पड़ी तो रोंगटे खड़े हो गए। बेहद हैरान कर देने वाला नजारा है। यहाँ पर जिस वक्त कपाट बंद किया गया था, ये जमीन बिल्कुल साफ थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर चावल बिखरा हुआ है। तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली थीं, क्योंकि पिछली रात हमारी आंखों के सामने मंदिर की सफाई हुई थी। शिवलिंग पर चावल का एक दाना भी नहीं था, लेकिन सुबह चारों तरफ चावल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चावल से महादेव का अभिषेक किया हो। चावल के इन दानों की शक्ल में बहुत से सवाल भी हमारे सामने बिखरे पड़े थे। जो देखा था उस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन इन सवालों के जवाब जरूरी थे, जिनकी तलाश में हम दिल्ली आए और कुछ जानकारों से मिले। जो कुछ भी आपने अभी वर्णन किया है वह प्राकृतिक नियमों के विपरीत है। स्वयं इस प्रकार से चावल का वहां आ जाना किसी दैवीय कारण से संभव नहीं है। आपको चावल मिल गया, हो सकता है बचा रहा हो, कुछ किया रहा हो, ऐसी कोई प्रकृति में व्यवस्था नहीं है। हर तरफ यही जवाब था कि यह सब कुछ चमत्कार नहीं हो सकता। विज्ञान की नजर में इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन इन जवाबों से बड़ा सवाल यह है कि जो हुआ वो हुआ कैसे। इस रहस्य को सुलझाने के लिए जानकार तमाम तर्क देते हैं, लेकिन बात जब आस्था की हो तो तर्क बेमानी से लगते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे रहस्य की एक और दास्तान के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।